नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आजकल सनातन धर्म को एक तरीके से खींचने की कोशिश हो रही है, उस पर विवाद बनाया जा रहा है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इस चर्चा को घटिया स्तर तक वो ले गए हैं। उनकी नज़र में सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है जिसे खत्म हो जाना चाहिए। इस बयान ने पूरे देश में खलबली पैदा कर दी है, इतना कि मोदी से लड़ने के लिए बने इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए उगलना निगलना दोनों मुश्किल हो गया है। वो मध्यमार्गी हो गए हैं। उधर भाजपा बयानों के गोले बरसा रही है। अमित शाह हिंदू संगठनों की तुलना लश्कर तैयबा से करने वाले राहुल बाबा के बयान को भी उदयनिधि के साथ जोड़ कर देख रहे हैं। राजस्थान में गोटियां सेट रहे हैं। अब उदयनिधि लाख सफाई दें, बीजेपी ने स्पिन खेल दिया है। पार्टी का कहना है कि स्टालिन के बेटे 80% हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उधर दयानिधि डिफेंसिव हो नहीं रहे। उनकी दलील है कि सनातन धर्म जाति के नाम पर भेदभाव पैदा करने वाला है, इसलिए इसे खत्म हो जाना चाहिए। और यहां साफ कर दूं कि सनातन पर प्रहार स्टालिन से पहले गुजरात में हुआ है। भाजपा भले स्टालिन के बहाने उसे भुलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आज भी राम माधव गुजरात के मोटाड पहुंचकर पंचायत की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, जहां स्वामी नारायण संप्रदाय बनाम सनातनी आमने सामने हैं। आप विजुअल में देख रहे होंगे राम माधव को। संतों ने 5 सितंबर को महाधिवेशन बुलाया है, स्वामी नारायण के बहिष्कार की अपील की है और भाजपा शासित राज्य में भाजपा के नेता चुप हैं। सारे फसाद की शुरुआत सालंगपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति लगाने के बाद शुरू हुआ, जब एक युवक ने एक तस्वीर वायरल कर दी कि हनुमान जी को किसी संत के सामने झुका हुआ दिखाया गया है। इसे हनुमान जी के अपमान को की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक कर्नाटक की तरह वहां तो बजरंगबली भाजपा का साथ नहीं दे सके, लेकिन यहां तो सरकार ही भाजपा की है। खैर, बिना कोई फैक्ट चेक किए अगर यह कहा जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं वाले देश में धर्म के भीतर इस तरह के विवाद आदि काल से उत्पन्न होते रहे हैं, विमर्श से निपटा भी लिए जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ मतभेद साथ साथ भी चलते हैं। पर उदयनिधि ने जो किया वो सच में स्टालिन वाली बात कर दी। यहां मतलब उनके पिता एमके स्टालिन से नहीं है, सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन से है। ऐसी भाषा बोलने वाले उदयनिधि के कोरे भाषण से सनातन समाप्त हो सकता है क्या? इस पर सोचना भी मूर्खता है। भाजपा तो राजनीति में लगी है, लेकिन कई बुद्धिजीवियों ने ठीक ही कहा है कि उदयनिधि नादान हो गए हैं, नादानी में गलती हो गई है। अब जरा देखिए उदयनिधि के नाम में क्या रखा है। तो उदय का मतलब है आविर्भाव, प्रादुर्भाव, उदित होना, ऊपर आना, निकलना, प्रकट होना, उत्पत्ति, उद्भव, उद्गम, अभ्युदय। इसका विपरीतार्थक शब्द है अस्त। तो तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने अपने बेटे का नामकरण क्या सोच समझकर किया था? उदयनिधि का मतलब तो यही निकलता है कि निधि यानी धन दौलत का उदय, ऊपर आना, बढ़ना, हुआ तो वही है। उदयनिधि तमिल सिनेमा के में चमकते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब अपने पापा की सरकार में मंत्री हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नामकरण संस्कार सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार किया गया था, यह स्टालिन पर छोड़ते उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन उदयनिधि के साथ सनातन का मतलब समझते हैं, शाश्वत, कभी खत्म न होने वाला। कुछ लोग सनातन को पुरातन से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म का ज्ञाता मैं नहीं हूं, साफ कर दूं, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में श्लोक 23 का उल्लेख करता हूं। अच्छेदो यमदाय हो यम क्लेदो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानुर चलोयं सनातन। इसका मतलब है जो छेदा नहीं जाता, जिसे जलाया नहीं जा सकता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं हो सकता, जो स्थान नहीं बदल सकता, जिसके पास ये गुण है वही सनातन है, यानी ईश्वर ही सनातन है। हमारे पास तो ऐसे गुण हैं नहीं। मतलब साफ है कि जब तक हम इन गुणों को आत्मसात नहीं करते तब तक सनातन अपने को नहीं कर सकते। लेकिन हम सबको इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। उस लिहाज से हम सनातनी जरूर हैं और इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार।